नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जनहित डिजिटल में। बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म फिलअप के बारे में, जिसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। तो बात करेंगे इस वीडियो में परीक्षा कब होने वाली है, किस कक्षा के लिए इसमें फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और जानें पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार से सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ योजना से संबंधित या फिर सभी प्रकार की सूचनाएं और आपको मिलता रहे। तो देख पा रहे होंगे आज का पेपर का कटिंग है 20 जुलाई का, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन पत्र। इसके फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है, अर्थात 31 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे इस पर कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट, जो बच्चा क्लास 5 में अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं क्लास 6 के एडमिशन के लिए। आपको पता होगा नवोदय विद्यालय एक सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है, केंद्र सरकार इसे चलाती है और इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की मुफ्त शिक्षा मिलती है। पढ़ाई लिखाई, ड्रेस वगैरह, जितने शिक्षा से लेकर जितने भी खर्च होते हैं वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये बात करेंगे आगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो जो इस फॉर्म को भरेंगे वह उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र से भरेंगे उस क्षेत्र का अस्थायी निवासी होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप इस फॉर्म को झारखंड, बिहार या किसी भी ज़िले से अगर भर रहे हैं, तो जिस भी ज़िले से भर रहे हैं, जिस भी राज्य से भर रहे हैं, उस राज्य का बच्चा, उसके पेरेंट्स अस्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी 31 जुलाई तक फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई भी फॉर्म फिलअप करने का चार्ज नहीं लगता है। आप निःशुल्क इस फॉर्म को भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित इस परीक्षा के माध्यम से प्रत्येक जिले से निर्धारित सीटों पर मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। और इस बार से नए नियम लागू हो रहा है कि इस लड़कियों को 50% का आरक्षण मिलने वाला है। पहले लड़कियों का आरक्षण 33% हुआ करता था, मतलब 100 विद्यार्थी में से 33 विद्यार्थी लड़कियां होते थे। तो इस बार यह आरक्षण बढ़ा 50% सीट रिजर्व कर दिया गया है, अर्थात 100 विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थी सिर्फ लड़कियां होंगे। तो लड़कियों के लिए एक सुनहरा ऑप्शन है, आसानी से इसमें प्रवेश पा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इसके क्या क्राइटेरिया है। चयनित विद्यार्थियों को आवासीय BSE विद्यालयों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। आवेदन के लिए विद्यार्थी का कक्षा 3 से 5 तक लगातार अध्ययनरत होना जरूरी है, अर्थात जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे वो कंटिन्यू क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का पढ़ाई किए हुए होंगे, मतलब बीच में उसका पढ़ाई छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, वो कंटिन्यू उसका पढ़ाई जारी रहा हो। अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच की होनी चाहिए। जो भी इस फॉर्म को भरेंगे उसका जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच की होनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी 1 मई 2015 किसी विद्यार्थी का जन्म तिथि 1 मई 2015 से पहले का है या 31 जुलाई 2017 के बाद का है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर वो इस फॉर्म को भरते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। विद्यार्थी एवं अभिभावक संबंधित जिले के निवासी होने चाहिए। आवेदन पत्र भरते समय जानकारियाँ सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी है, मतलब आप किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करेंगे। जो भी विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे वो तथा उनके माता पिता, उनके पिता यानी कि अभिभावक कोई भी हो, उनके माता या पिता, वो सेम जिले, जिस जिले से आप फॉर्म को भरेंगे उसी जिले के अस्थायी निवासी होने चाहिए। अगर आप जिस जिले से फॉर्म को भरेंगे उस जिले का अस्थायी निवासी नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा पास होने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखेंगे वो निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र,
मतलब किस तिथि में उसका जन्म हुआ है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप SC, ST या OBC या EWS जो कि जनरल कैटेगरी का एक पार्ट है, अगर इसमें से किसी में आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। जो अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसका आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के कुछ फ़ोटो तैयार करके रखेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अति आवश्यक है। अगर ये सारा फॉर्म आपके पास नहीं होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को भरने में असक्षम रहेंगे। आगे बात करेंगे कि विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल से फॉर्म को भरें। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं किसी और स्कूल में, विद्यार्थी फॉर्म भरा रहे हैं किसी और स्कूल से, तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर प्रवेश परीक्षा पास करने के बावजूद आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से आप सही तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे तो आप आसानी से प्रवेश परीक्षा को क्लियर करके एडमिशन करा सकते हैं। इस वीडियो में यही तक इन्फॉर्मेशन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।